मेरे अपराध के कारण हो सकता है हमसे बात करना, हमसे मिलना जुलना बंद कर दे, लेकिन परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करता। परमेश्वर कभी भी आपका अपराध के कारण आपसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ता, नहीं तो आदम की वाटिका में ही सब कुछ खत्म हो जाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर परम प्रिय है, बहुत नम्र और दीन है, सहनशील है। उसने अपने नम्र, सहनशील, विनम्रता, कोमलता, विश्वास, धार्मिकता, पवित्रता आपके और मेरे प्रति अपने असीमित बेपरिमाण प्रेम का प्रमाण क्रूस के ऊपर दिया है। क्रूस के पवित्र बलिदान के द्वारा उसने अपने प्रेम का सबसे बड़ा बलिदान दिया है, प्रमाण दिया है, नमूना दिया है, उदाहरण दिया है। ये बातें सिद्ध करती है कि हम चाहे कैसे भी हो वो हमको क्षमा दे सकता है। याद रखिए कि पश्चातापी डाकू ने अंतिम समय में सिर्फ इतना कहा था कि प्रभु तू जब अपने राज्य में आए तो मुझ पापी को याद रखना। उसके लिए इतना ही काफी है कि आप उसके ऊपर विश्वास करें और उसके राज्य की कामना करें। लेकिन यदि आप और मैं अपने पापों को छुपा लेते हैं, उस ईश्वर के सामने खुलते नहीं हैं और प्रार्थना के बाद अपने इस जीवन में, जिस जीवन में आप पहले थे, प्रार्थना के बाद तुरंत उसी जीवन में लौट जाते हैं, ये सही नहीं है। यदि आपका जिंदगी में परिवर्तन चाहते हैं, आपका जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, आपका जिंदगी के अंदर परमेश्वर के चमत्कारों की उपस्थिति को देखना चाहते हैं, तो आपको यीशु मसीह के स्वभाव के साथ हमेशा रहना है। यीशु मसीह के स्वभाव में हमेशा रहना है। आपका जीवन में आप सोचते होंगे कि ये यीशु का स्वभाव में रहना बहुत कठिन है, क्योंकि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हमारे सब सहयोगी बेईमान है। आपको उनकी बेईमानी के साथ तालमेल करने में आपको अनंत नरक की दंड आज्ञा के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ रहेंगे तो कुछ लोगों की घृणा आपकी जिंदगी के अंदर किसी भी प्रकार का रुकावट या बाधा नहीं आ सकती, ना उसके कारण आपकी जिंदगी बर्बाद या समाप्त हो सकती है, बल्कि आप अपने विश्वास के फल के कारण बहुतों के जिंदगी को बदल सकते हैं आपके धार्मिक आचरण के द्वारा। प्रार्थना के बाद यदि हम वापस इस संसार के सांसारिकता में चले जाते हैं, वही टीवी, टेलीविजन, व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य लोगों से जिस प्रकार का दिनचर्या और चर्चाओं में हम रहते हैं उसी प्रकार से हम रहते हैं, तो इसका मतलब हम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। हम पवित्र आत्मा के साथ, यीशु मसीह के साथ में एक सृष्टि नहीं है। यदि आप परमेश्वर के साथ में हैं तो परमेश्वर की संगति के साथ में आपको अपना स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव के अनुरूप रखना है। तब आप अपने मुंह से जब बोलेंगे तो आपके पवित्र शब्दों के ऊपर पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी, क्योंकि आपके शब्द पवित्र होंगे। आपके मुंह से निकलने वाली बातें आपकी मन की बातें हैं। आपका मन में पवित्रता है, और जब आपका मन से पवित्रता की बातें आपके शब्दों के द्वारा बाहर निकलेगी तो वो सामर्थ्य के काम करेगी। क्योंकि उसमें परमेश्वर का रेमा सर्वशक्तिमान की उपस्थिति है, क्योंकि आप उसके प्रतिरूप है, उसकी छाया में है। और उसने कहा जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो स्वयं वो कार्य करेगा जो मैं करता हूं। आप वो काम करेंगे जो यीशु करता है, लेकिन आपको उसमें विश्वास रखते हुए जीना है। उस विश्वास में आप दाएं और बाएं भटक नहीं सकते। यदि आप भटकते हैं तो दुष्टता की शक्तियों का अतिक्रमण, आक्रमण, घुसपैठ आपका जिंदगी के ऊपर आएगा और आप विचलित हो जाएंगे। फिर आप प्रचारक पर प्रचारक या पास्टर पर पास्टर या विश्वासी पर विश्वासी या अभिषिक्त पर अभिषिक्त आप बदलते रहेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में चंगाई नहीं मिलेगी। क्योंकि हम यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं हैं। बेहतर ढूंढने से अच्छा नहीं है, अपने अंदर बेहतर बनाइए। अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह में लेकर आइए। विश्वास को अपने अभियंतर के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य में, उस आत्मा के प्रकाश में आइए। जब प्रकाश आपके अंदर होगा आपको दिखाई देगा कौन सा वस्तु कहां पर है। जब प्रकाश आपके अंदर होगा अंधेरा नहीं होगा, प्रकाश में आपको सब कुछ दिखाई देगा और वो प्रकाश आपको आलोकित करेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा तुम संसार की ज्योति हो। ज्योति दीपक जलाकर लोग उसको पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट के ऊपर रखते हैं, ताकि वो हर एक व्यक्ति को समान रीति से प्रकाश दे।
प्रभु ने हमें इसीलिए कहा है कि तुम पृथ्वी का प्रकाश हो, तुम संसार की ज्योति हो, और सर्वशक्तिमान का वचन आपको और मुझको चाहता है। ज्योति क्या है, आप इस चीज को समझिए। ज्योति सुसमाचार के शब्द हैं। यदि वो आपके अंदर है, सुसमाचार के शब्द, सुसमाचार की बातें आपके अंदर है, वो आपको आपके अभ्यंतर के सारे विकल्पों के जो आपको धोखा दे सकती है, आपको आपको आपके साथ में घात कर सकती है, आपका जीवन को नष्ट करने के मार्ग पर आपको प्रेरणा दे सकती है, अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शित कर सकती है, आपको विनाश के रास्ते पर ले जा सकती है, अविश्वास में ला सकती है, ये किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आपको गिरा सकती है। उस अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश परमेश्वर का वचन है। उसने कहा मेरा वचन तुम्हारे पांव के लिए दीपक है, वो तुमको कभी भी ठोकर नहीं खाने देगा। इसलिए सुसमाचार के प्रकाश से अपने मन के अंधकार को दूर कीजिए। बार बार वचन को पढ़िए, वचन को याद कीजिए, वचन को अपना हृदय में लीजिए, ताकि आप प्रकाश से आलोकित हो जाए। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या व्यक्तिगत रीति से आपको किसी भी प्रकार का एन केन प्रलोभन या फुसफुसाहट या चुगली या किसी प्रकार की किसी की बुराई के द्वारा आपके जीवन के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश करे, तुरंत जो वचन में उपस्थित है पवित्र आत्मा, वो आपको आत्मा में प्रेरित करेगा, ये व्यक्ति परमेश्वर का जन नहीं है, ये तुम्हारा जिंदगी के अंदर पाप को लेकर आने का कोशिश कर रहा है, इससे दूर रहो। प्रभु आपको बताएगा। यदि वचन आपका अंदर नहीं है, कोई आपको नहीं बता सकता। बाइबल हमको स्पष्ट रीति से बताती। प्रभु का वचन कहता है कोई भी शुद्ध नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, सबके सब पापी हैं, सबके सब पाप के अंधकार में भटक रहे हैं, सबके सब पाप के कारण, पाप की परिस्थिति के कारण इस संसार की असारता के अधीन है। हर एक व्यक्ति संसार की असारता के अधीन है। हर एक मनुष्य का मन, हृदय, शरीर, आत्मा, यदि मन है तो वो बुराई से, शरीर है तो वो बीमारियों से, हृदय है तो वो बुरी इच्छा शक्तियों से, विचारों से, विकल्पों से, आदतों से, परिस्थितियों से पूर्ण रूप से ग्रसित है। उस पर दुष्टता के दानवों का अधिकार है। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे पश्चाताप से अपने आप को हमेशा के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ रखें और अपने स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव के रूप में बनाएं, ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखें, परमेश्वर की महिमा को देखें, परमेश्वर के अनुग्रह को देखें, परमेश्वर के सत्य के द्वारा आप उसको एक बार चख कर देखिए, एक बार उसको परख कर देखिए। बाइबल हमको यही तो बोलती है कि परख कर देख कि तेरा परमेश्वर यहोवा कितना भला है। जब तक आप सुनेंगे, आप सुनते ही रहेंगे, लेकिन जब आप उसको अमल करेंगे, उसको अपने विश्वास में लेकर आएंगे, तब आपको पता चलेगा। एक साबुन तब तक पैकिंग में रहेगा जब तक उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब उसको इस्तेमाल किया जाता है तब उसकी असलियत पता होती है कि ये साबुन हमारे काम का है या नहीं है, या हमारे बर्तन या कपड़े साफ करने के लिए योग्यता में है या नहीं है, या पानी के संपर्क में आकर तुरंत घुल जाएगा और हमारा पैसा फिजूल खर्च हो जाएगा। इस बात की परख तभी होगी जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। आपके